नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिस कहानी में जिस एक्चुअल घटना में कुछ लड़के एडवेंचर करने के चक्कर में कहाँ चले गए थे? श्रीनगर के एक पुराने से आउटर एरिया में। आउटर एरिया में गए थे कि कब्रिस्तान शमशान घाट वगैरह कुछ ऐसा था? हाँ, कब्रिस्तान में गए थे लेकिन आउटर एरिया के बहुत। क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर से देखा था थोड़ी सी ये कहानी, तो जिया ने ही पूरी घटना जानी, जिसने भी लिख के भेजा था उसके थ्रू। किसने लिख के भेजा था, क्या हुआ था, तुम डिटेल में मुझे बताओ। और आज उस तरीके से इस वीडियो को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं जिस प्रकार से जिया मुझे सचमुच में कोई कहानी बता रही, मुझे तो आपको और शायद कनेक्टेड फील लगे, क्योंकि कहानी वगैरह ऐसा सुनना किसको पसंद नहीं होता है। और मैं एक एक पॉइंट में चीज़ें भी पूछूंगा, फ्लो नहीं होगा। चलो स्टार्ट से शुरू करो कि क्या हुआ था, कौन थे क्या? ये जो लड़के लोग थे ना, ये लोग तीनों श्रीनगर के ही रहने वाले थे। जैद, इमरान और साहिल, ये तीनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे। अपने एक ही मोहल्ले के एक ही एरिया के रहने वाले थे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी दोस्ती तो हो ही जाती है। कोई भी जगह के लड़के हो या लड़कियां हो, एक अलग सा बॉन्ड और कनेक्शन बन जाता है। मोहल्ले पड़ोस के बीच में तो हो ही जाती है। हाँ। जब सब एक उम्र के रहते हैं वहाँ पे, मतलब हाँ। फिर तो ये लोग भी लगभग एक ही उम्र के थे और ये तीनों की बहुत ज्यादा खास दोस्ती थी। एकदम जिगरी लंगोटिया यार थे, समझ लो। ये लोग कुछ भी काम करते थे ना तो बिल्कुल साथ में ही करते थे। यहाँ तक कि इनको शॉपिंग भी करने जाना है, अगर कपड़ों की कोई फेस्टिवल आ रहा है तो साथ में ही जाएंगे। कोई स्ट्रीट फूड खाने जाना तो साथ में ही जाएंगे। ऐसा इनका चल रहा था। और कोई एडवेंचर करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, कश्मीर के भले कोई भी प्लेसेस जाना है, वहां पर भी जाना है तो साथ में ही जाएंगे। फैमिली वाले इनके लिए उतने मायने नहीं रख रहे जितने ये तीनों दोस्ती इनकी तीनों की थी। इतनी खतरनाक दोस्ती तीनों की। तो एक दिन जो इमरान था वो क्या बोलता है कि यार अपन लोग ना एडवेंचर करने चलते हैं कहीं। कितनी उम्र रही होगी जिस समय ये लोग प्लान किए एडवेंचर करने चलते हैं? ज्यादा उम्र नहीं थी, कम उम्र के ही थे। 20-22 साल के होंगे। और क्या, कम उम्र के लड़के ही तो ये सब हरकत कर पाते हैं। अगर कोई 30 से ऊपर 30+ हो गया या 40 हो गया तो वो तो नहीं करेगा ना। नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करना है, एडवेंचर करना है, कुछ डिफरेंट करना है, वो 25 के अंडर वाली ही एज होती है। और खासकर 18 के बाद। 18 के बाद लोगों को जैसे ही 18 वाला ये टैग हटता है ना, तो लोगों को लगता है कि हम तो 18 वाले टैग से हट गए, अब हमको जो करना है वो कर सकते हैं। तो फिर इमरान ने बोला चलते हैं फिर। हाँ, एडवेंचर करने चलते हैं। इमरान ने जब बोला तो जैद ने बोला कि कहाँ एडवेंचर करने जाएंगे। साहिल ने बोला कहाँ चलेंगे भाई। एक्साइटेड हो गए दोनों के दोनों। तो इमरान बोलता है कि यार अपन ना बहुत खूबसूरती देखे हैं, हर सुंदर सुंदर जगह गए हैं, वहाँ पे फोटोज निकाले हैं, वीडियोस बनाए हैं, घूमे हैं, मस्ती किए हैं। श्रीनगर के कौन सी जगह पे नहीं घूमे, कश्मीर के कौन सी जगह पे नहीं घूमे, इतना घूमते अपन बाइक से। लेकिन अपन ने ना कोई भूतिया एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मतलब हम कोई भूत को देख लें, ऐसा हमने आज तक नहीं देखे हैं। और एक ज़िंदगी में इंसान को हर एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब इमरान ऐसा बोलता है तो साहिल थोड़ा सा डरता है, बोलता है नहीं भाई, भूत जैसी चीज़ें इतनी नॉर्मल थोड़ी होती है, और वो कैसा एक्सपीरियंस करना। अगर सचमुच में कोई भूत चिपट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ये कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, लेकिन जैद भी एक्साइटेड था और थोड़ा सा हल्का सा नर्वस भी था। लेकिन जब इमरान इनको चढ़ा रहता है, मस्ती वाला मिजाज का लड़का था वो। मतलब हर चीज़ को ना मजाक में बनाता था इमरान। हाँ, कि हर चीज़ का मजाक बना देगा, हाँ हंसने लगेगा बोल के। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होता है। तो वो बोलता है कि नहीं यार, तुम लोग ना समझ नहीं रहे हो, अगर अपन चलते हैं ना एडवेंचर करने तो मज़ा तो बहुत आएगा। तो ये साहिल और जैद बोलते हैं कि यार भूत ऐसी अहमियत थोड़ी कहीं मिल जाते हैं, उसके लिए अपन को कोई वैसे लोकेशन में जाना चाहिए। कौन से लोकेशन में जाए बता तू। तो इमरान बोलता है कि अपने पास में ही थोड़ा सा दूर है, आउटर एरिया है, तुम लोग को तो पता ही है, वो जो जंगली एरिया है जहाँ पे एक पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पर अभी कोई कब्र में जाता नहीं है और वहाँ पे कोई अंतिम क्रिया नहीं होती है। अच्छा, मतलब इनके घर के पास ही था? थोड़ा दूर था, आउटर एरिया में था, लेकिन पास में था, बहुत दूर नहीं था कि जा नहीं सकते। It's time for bed. रुक जाए लक्ष्य तुम। तो फिर क्या होता है कि ये लोग ना वो करते हैं, बोलते हैं कि जैद और साहिल की नहीं यार, वो लोग आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो कब्रिस्तान है वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तभी लोगों ने वहाँ पर अंतिम क्रिया करना बंद कर दिया। जब भी कोई ख़त्म होता है तो अब उसको वहाँ पर नहीं दफनाते हैं,
तो मतलब वो नॉर्मल तो नहीं हुआ, पक्का वहाँ पर कोई भारी भूत या कुछ तो लगा हुआ है, इसलिए लोग नहीं जाते और हमको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इमरान फिर से हा हा करके मजाक उड़ा देता है और बोलता है कि तुम लोग तो फट्टू हो, तुम लोग जा ही नहीं सकते, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को अकेले जाके दिखाऊंगा। इमरान ठाके लाक हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो इनको भी लगता है कि यार अभी तो ज़्यादा हो गया, ये ऐसे मजाक उड़ाएगा तो नहीं चलेगा भाई, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो साहिल और जैद दोनों रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, हम तेरे साथ चल के दिखा देंगे, हम भी नहीं डरते, इतने फट्टू नहीं है हम लोग, नहीं डरते, हम चल लेंगे तेरे साथ। अब इनकी प्लानिंग थी कि आज रात में जब पूरे घर वाले सो जाएंगे तब हम अपनी फटफटी अपनी बाइक उठाएंगे और लेके निकल जाएंगे। ऐसी इनकी प्लानिंग थी और ये लोग डिट्टो ऐसा ही करते हैं। इनके घर वाले जब सो जाते हैं तब ये लोग अपनी बाइक उठाते हैं और तीनों एक ही बाइक पे सवार होते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखे थे जिससे कोई भूत प्रेत इनके सामने आए तो बच पाए। कोई पवित्र चीज़ या कुछ तो रखना होता है ना। हाँ, कुछ पॉजिटिविटी निगेटिविटी को भगाने के लिए हाँ। कुछ तो होना चाहिए भाई। तो कुछ नहीं रखे हैं, बस ये लोग निकल गए वहाँ से और अपनी बाइक भगाते 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 उस आउटर जंगली एरिया में पहुँच गए। आपको तो पता ही है श्रीनगर में और कश्मीर में कितने सारे पेड़ और बहुत सारी जगहें होती है वैसी वाली। तो ये लोग उस आउटर एरिया में पहुँचे और वहाँ पर जाने के बाद जो साहिल है वो बोलता है कि यार हिम्मत नहीं हो रही कब्रिस्तान के अंदर जाने की, एक काम करते हैं यार, अपन यहाँ तक तो आ गए ना, अपन बाहर से जो भी देखना देखते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन इमरान मानने को रेडी नहीं, बोल रहा है नहीं यार तुम लोग तो बहुत डरपोक हो यार, इतना क्या डरना है यार, और भूत अपन को ऐसे, वो थोड़ी शेर थोड़ी दौड़ा के खा जाएगा अपन को, भूत अगर दिखा भी तो भाग जाएंगे, हद से हद क्या कर सकते, भाग जाएंगे, कुछ अपना पढ़ने लगेंगे आयत या कुछ भी और भाग जाएंगे वहाँ से, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैद डरते हुए बोलता है कि ठीक है भाई, इमरान तो बोल रहा है तो ठीक है चलते हैं। ये तीनों कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं। साहिल किसको सपोर्ट कर रहा था मतलब? साहिल डर रहा था, वो दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसका ऐसा था कि नहीं जाना चाहिए, और जैद का मिक्स था, डर भी रहा है और इमरान साथ जाने का मन भी है, और इमरान को बहुत ज़्यादा चलती जाने की, उसका ऐसा था कि जाना ही है कैसे भी और एक्सपीरियंस करना ही है। तो ये लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर गए, बिल्कुल सुनसान माहौल है, जैसा कोई कब्रिस्तान का होगा, कोई भी कब्रिस्तान का वैसा माहौल है, एकदम ही ज़्यादा बंजर सा वहाँ पे फैला हुआ है, पत्ते वत्ते सब ऐसे पड़े हुए हैं, कब्रें जो है वहाँ पर भी थोड़े बहुत घास उग गए हैं। ये लोग फ्लैश लाइट से अंदर एंटर किए हैं। एकदम ही जो माहौल था ना उस टाइम पे, ठंडा फॉग वाला माहौल चारों तरफ। जब ये लोग एंटर भी किए थे, जब निकले थे बाइक से तब भी फॉग था, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर ज़्यादा ही फॉग समझ में आ रहा है, मतलब जैसा फिल्मों में दिखाता है, भूत की फिल्मों में। हाँ, एकदम ही घनघोर फॉग है, एकदम जैसे फॉग का पानी कैसे गिरता है ज़्यादा फॉग हो जाता तो वैसे पानी टप 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 करके टपक रहा है, और पत्तों पे जैसे ही पानी गिर रहा है वो टप टप करके आवाज़ भी आ रही है। ऐसे पुराने टाइम पे जी हॉरर शो एक सीरियल आता था, हाँ। उसमें हॉरर वाइब को तो ऐसे ही क्रिएट किया जाता था सेम। हाँ, तो ऐसे ही और ये रियल लाइफ में हो गया तो कितना डर लगेगा सोचो। रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इमरान भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन से लग रहा है कि डर रहा है, लेकिन वो उसको शाना भी तो बनना है ना कि मैं इन लोगों को लेके आया हूँ तो मैं थोड़ा वैसा दिखाऊंगा ही। ये लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और कब्रों को देख रहे हैं, कौन सी कब्र कितनी पुरानी है, उस पर क्या क्या नाम लिखा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और मस्त ये लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर। जो ओस का पानी गिर रहा है ना, जो कोहरे का, वो उसकी वजह से थोड़े गीले भी हो रहे हैं, ठंड भी लग रही है, अजीब सा ठंडा माहौल बना हुआ है। ये लोग चलते 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 एक पुराने से कब्र के पास पहुंचते हैं, जो कब्र काफी सालों पुराना समझ में आ रहा था और बहुत बड़ा कब्र था वो। उसका जो पत्थर जो लगाते हैं वो पत्थर भी बहुत ज्यादा बड़ा लगाए हुए थे। ये लोग जानबूझ के देखते उस कब्र के पास जाते हैं और इमरान हंसते हुए बोलता है, ये कब्र बहुत ज़्यादा पुरानी समझ में आ रही है, और देखो ये जो इंसान है कब का मिट्टी में मिल चुका है, कब का ख़त्म हो गया है, और उसके बाद भी हम फालतू ही डर रहे हैं। तुम लोग को दिखा एक भी भूत नहीं दिखाना, फालतू क्या डरना यार। और ये लोग ऐसे ही कुछ भी हरकत कर रहा है और इमरान हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तभी जैद बोलता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तू ऐसी हरकत मत कर, अपन बस
देखने आए थे ना कुछ नहीं दिखाना, एक काम करते हैं चलते हैं। और साहिल तो ऑलरेडी डर ही रहा था, शुरू से डर रहा था वो। सही बात है, मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। वही तो। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ, ये टिंग टिंग इतना हो रहा है फिर आगे। तो क्या होता है कि ये लोग ना ऐसे भी उस कब्र को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनको कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। खड़खड़ाहट, पहले से पानी टपक ही रहा था पत्तों पे, टप टप करके आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी ऐसे करके जोर जोर से सांस लेने की और खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, जैसा कोई इनके पीछे से चल चल के आ रहा है। और जिस कब्र के पास खड़े हैं ना, उस कब्र के अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही है इनको। अजीब सी कंपन नहीं फील होती है, वैसी फील हो रही है इनको। और पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। साहिल डर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही पीछे मुड़ के देखने की। और जैद जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा है। और अचानक से जैद का जो चेहरा है ना, पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। अचानक से वो पीछे मुड़ के देखा, साहिल की हिम्मत नहीं हुई है, जैद पीछे मुड़ के देखा है, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। और जो इमरान है वो पूरी तरह से अजीब सा वाइब्रेट होने लगता है। और जैसे ही देखता है साहिल कि ये लोग मेरी तरफ मुंह नहीं रखे, दूसरी तरफ वो मुड़ के देखता है, तो क्या पाता है कि जैद तो पूरा पीला पड़ चुका है और इमरान वाइब्रेट हो रहा है। और अजीब सा कुछ खुशफुसा रहा है इमरान, कुछ कुछ तो किसी से बात कर रहा है, बहुत फास्ट। उसकी जो लिपसिंग, उसकी जो आवाज़ निकल रही है ना, वो भी बहुत फास्ट निकल रही है। और अजीब से डरावनी सी आवाज़ में कुछ तो बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ तो बोल रहा है। ये साहिल इतनी जोर से घबराता है और उसको पकड़ता है, जैद को होश मिलाने की कोशिश कर, लेकिन वो ऐसे कि ऐसे पॉश हो गया है, पूरा चेहरा से उसका डल पूरा डाउन हो गया है। अभी ये लोग सोच ही रहे, तभी अचानक से इसके साहिल के सामने जैसे देख रहा है ये, वो लोग भी कहीं देख रहे हैं और पॉश और अजीब सी हरकत कर रहे हैं, उधर ही देखता है साहिल। तो क्या पाता है, कोई बहुत ही अजीबोगरीब तरह से, खौफनाक तरह से खड़ा है वहाँ पर। और उसी की आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की, ऐसी वाली आवाज़ आ रही है। साहिल जैसा ही देखता है, वो कोहरा और धुंध धुएं जैसा मिक्स था वो, जो कोई भी था। उसकी आंखें चमक रही थी अजीब सी, मतलब उसकी पूरी इंसानी आकृति नहीं दिख रही होगी, नहीं, धुआं टाइप का दिख रहा होगा, तो आंखें खाली, आंखें चमक रही थी। जैसे ही साहिल ये देखता है, दोनों का हाथ पकड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है, भागो यहाँ से, जो देखना था देख चुके हैं, भागो यहाँ से। लेकिन इमरान जो है कुछ फुसारा, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनको घसीटते हुए पकड़ के वो दूसरी तरफ से, 2 दरवाज़ा था कब्रिस्तान में घुसने का, वो दूसरे दरवाजे की तरफ से बिना पीछे मुड़े, बिना देखे वहाँ से नॉन स्टॉप भागना चालू करता है। जैद को और इमरान को ऐसे हाथ से पकड़ के वो गिर जाते हैं, वापस उनको उठाता है और वापस से भागता है, भागते 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 ये बाहर निकलता है। और दूर उनकी बाइक दिखाई देती है, दूसरे दरवाजे की तरफ उधर भागते हुए जाता है। और साहिल बाइक स्टार्ट करता है दोनों को पीछे बैठा के। और जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, जैसे किसी उसमें चले गए थे, ये लोग लूप में चले गए थे। अचानक से दोनों को होश आता है, दिमाग थोड़ा बहुत काम करते, बोलते हैं कि यार सर इतना भारी क्यों लग रहा है, कुछ अजीब देखा था हमने, कुछ बहुत गंदा हुआ था, कुछ ऐसा रोने सा मुँह करके जैद और इमरान बोलते हैं। साहिल बोलता है कि बस भागो यहाँ से, कुछ मत बोले, एक दूसरे को पकड़ो, मैं ज़ोर से बाइक चला रहा हूँ। एकदम स्पीड में इमरान बाइक चलाता है और भागते हुए सीधा घर आते हैं। घर आते हैं, अपने अपने घर जाते हैं चोरी छुपे। पूरी रात सो नहीं पाते हैं, पूरी रात बार बार उनको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, कुछ भी अजीबोगरीब हरकत सुनाई दे रही हो रहा है। सुबह जैसा ही होता है, ये लोग अपना जो भी रिचुअल करना होता है, जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस कर लिए थे ना, खासकर साहिल ने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था, जो इन दोनों ने भी देखे थे, जो एक्सपीरियंस किए थे, वो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक भूत नहीं दिखे थे खड़े होकर, इसका मुंह बिगड़ा हुआ है, शक्ल अजीब सा, पूरा लाल पानी निकल रहा है, वैसा कुछ नहीं दिखे। शैडो टाइप दिखे थे, कोहरा टाइप दिखे थे, लेकिन बहुत डरावना दिखे थे। क्योंकि बोलते हैं ना कि हर शैतान, हर भूत का कोई साइज, शेप या कोई बॉडी नहीं होती, वो धुआं जैसा होता है। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किए थे आवाज़ से, आज के मतलब उस टाइम के बाद आज तक वो लोग कहीं पर भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए रात के टाइम में, और ना ही इनको कोई भी वैसा एक्सपीरियंस करना है भूतिया वापस से। इस घटना को थोड़ा टाइम भी हो गया होगा। टाइम हो गया, अच्छा खासा टाइम हो गया। किसने बताया ये साहिल ने पूरा लिख के भेजा और बोला कि
वो दिन तो हम जिंदगी में कभी तीनों नहीं भूल सकते। सोचो, सोचने वाली बात है कि कितने साल पहले उनके साथ ये घटना हुई होगी हाँ। और आज तक वो निकल नहीं पाए ढंग से घर से बाहर। नहीं निकल पाए। बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है यार दुनिया में, मतलब सोचो तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये सारी चीज़ों का असली छोर, असली एंड है क्या? शायद कहीं नहीं। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।